Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा MCQ के फॉर्मेट में. हम उसके रिगार्डिंग जो भी आंसर होगा हम उसको डिस्कस करेंगे. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको पढ़ते चलेंगे. ठीक है. सो आपका करंट अफेयर्स पढ़ना भी हो जाएगा और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपको वो भी पता चल जाएगा. ठीक है. क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता चल जाएगा. ठीक है. और एट द एंड ऑफ द सेशन हम वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. आपको बताना है कि जुलाई के किस दिन पे वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट डे और वर्ल्ड IVF डे मनाया जाता है. IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम वो देखेंगे, बट आपको बताना है कि ये डे किस दिन मनाया जाता है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 25 जुलाई के दिन इस डे को मनाया जाता है. यानी कि आज ही के दिन इस डे को मनाया जाता है. ठीक है. इस दिन को क्यों मनाया जाता है? बिकॉज 1978 में पहला बेबी जो था वो बॉर्न हुआ था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से. अब IVF प्रोसेस क्या होता है? देखो, जो कपल्स नेचुरल तरीके से किसी चाइल्ड को बर्थ नहीं देना चाहते हैं या फिर बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स उनके मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से अगर वो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बायोलॉजिकल तरीके से अगर वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो एक साइंटिफिक प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. वहाँ पे मेल के स्पर्म्स को और फीमेल के एग्स को लैब पे ही कलेक्ट करके जो वुमन का एम्ब्रो होता है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बेबी वहाँ पे डेवलप होता है. ठीक है. तो इस तरीके से कुछ आर्टिफिशियल तरीके से जब इस प्रोसेस को बेबी के बर्थ के प्रोसेस को किया जाता है हम उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. ओके. तो इस प्रोसेस के थ्रू लुइस जो ब्राउन जो थे वो पहले बेबी थे जो कि बॉर्न हुए थे इस प्रोसेस से, IVF से. ठीक है. 1978 के दिन 25 जुलाई के दिन. ठीक है. एम्ब्रोलॉजिस्ट डे हम क्यों कहते हैं? बिकॉज एम्ब्रोलॉजिस्ट ही वो होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं हु स्टडी द एग्जामिन स्पर्म एग्स एंड एम्ब्रोज. तो वही वो होते हैं जो स्पर्म के क्वालिटी को एग्जामिन करते हैं कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है नहीं, एग्स को एग्जामिन करते हैं और एम्ब्रोज में फाइनली वो इजेक्ट करते हैं. ठीक है. तो बस इसी वजह से इनको वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट के डे के दिन भी मनाया जाता है. ठीक है जी. क्लियर हो गया. IVF 25 जून यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे यानी कि जो डूबते हैं उनको बचाने का दिन भी मनाया जाता है. क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रहे मैंने इसलिए बता दिया. ठीक है. हमने से देखा है ना कि समुद्र में कहीं कहीं पे किसी पर्टिकुलर नेवी ने, किसी पर्टिकुलर कंट्री के नेवी ने किसी डूबते हुए को बचा लिया है ना. कभी कुछ हो जाता है इंसिडेंट तो वहाँ पे लोग डूबते लगते हैं. तो उस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि अगर आपको कोई डूबता हुआ कहीं पे दिखता है, चाहे वो समुद्र हो नदी हो, तो वहाँ पे बचाना चाहिए लोगों को. ठीक है. तो इस वजह से इस डे को भी मनाया जाता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. आपको बताना है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अवार्ड्स डिसीजन मेड बाय लोक अदालत अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987. तो लोक अदालत के अंडर जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो किस स्टेटस के होते हैं? यस, दे आर डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड आर फाइनल एंड बाइंडिंग. ठीक है. तो जो भी लोक अदालत का डिसीजन होता है उसको सिविल कोर्ट के जजमेंट के तरह ही देखा जाता है और वो फाइनल और बाइंडिंग होता है. आपको फॉलो करना ही होता है. ऐसे नहीं है कि कोर्ट से नहीं आया है तो हम नहीं फॉलो करेंगे. लोक अदालत भी सिविल कोर्ट के स्टेटस का ही दर्जा रखते हैं. ठीक है. और लोक अदालत को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत स्थापित किया गया था. ठीक है. ये क्वेश्चन क्यों आया है आपके स्क्रीन पे? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल लोक अदालत को 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक. ठीक है. लोक अदालत वो होती हैं अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट, आपको सुनने के लिए जजेस होते हैं और आपके इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं. ठीक है. कुछ बेंचेस गठित की जाती हैं और उनको ये दिया जाता है वर्क कि आप इनके शिकायतों का निवारण कीजिए. ठीक है. इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू क्लियर द पेंडिंग केसेस एंड प्रमोट
amicable settlements, the Supreme Court will organize special लोक अदालत फ्रॉम 29th of July to 3rd August. ठीक है, इस दौरान लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करवाएंगे और ये उनका 75th स्थापना दिवस होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके उपलक्ष्य में भी ये लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है वो पब्लिक हो चुका है, जाहिर किया गया है. उसमें इंडिया का पासपोर्ट कौन से रैंक पे आया है, जिसके वजह से इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल मिल गया है 58 कंट्रीज़ के लिए. ठीक है, तो जितना पासपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप वीज़ा फ्री ट्रैवल उतने कंट्रीज़ में कर पाएंगे. तो आपको बताना है कि इंडिया का पासपोर्ट रैंक क्या रहा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 82nd. तो इंडिया का रैंक 82nd रहा. ठीक है, इसके चलते वो 58 डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर पाएगा. ठीक है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो किसके बेसिस पे ये इंडेक्स रिलीज़ करता है, वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से डेटा को लेता है, उसके बेसिस पे इंडेक्स को रिलीज़ करता है. इसीलिए इसे ऑथेंटिकेट भी माना जाता है, बिकॉज ये IATA से डेटा कलेक्ट करता है. ठीक है, सिंगापुर इस पर टॉप स्पॉट पे रहा, इसके वजह से सिंगापुर को 195 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा. और सेकंड स्पॉट पे थे फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान. ठीक है, और इसके वजह से इनको 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड टू सेटअप ग्रीन चारकोल प्लांट इन डैश. तो NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जो है वो किस स्टेट में अपना चारकोल प्लांट लगाएगा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा. इसके बारे में आपकी स्लाइड जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, मैं आपको अभी बताऊंगा. मतलब ये जो है वो आपकी लास्ट स्लाइड पे आ गया है, तो आपको लास्ट स्लाइड जब एक्सप्लेन करूंगा तब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिलहाल चलते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च्ड इन हैदराबाद. तो स्वास्थ्य नगरम प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, उसका प्राइमरी गोल क्या है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टू अचीव द TB फ्री म्यूनसिपैलिटीज़. तो जो भी आपके शहरी लेवल पे म्यूनसिपैलिटीज़ वर्क कर रही हैं उन पे TB को कम किया जा सके. ठीक है, तो तेलंगाना ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, और जैसे कि हमने कहा म्यूनसिपैलिटीज़ को TB फ्री बनाना है. ये जो है वो 3 इयर्स तक इसका काम चलेगा, और कितना इनको कम करना है, 1/3 1/3 के दर से इनको कम करना है. यानी कि अगर किन्हीं 3 व्यक्ति को TB है तो सिर्फ एक को होना चाहिए. ठीक है, किसी 100 व्यक्ति को, सपोज उस एरिया में 100 व्यक्ति को TB है तो उसमें से सिर्फ 33 लोगों को ही होना चाहिए. ठीक है, 33 लोग ही इस TB से मुक्त ग्रस्त रहें, बाकी सब ठीक हो जाएं. ठीक है, मतलब TB को कम करने का इनका प्लान है, और आते आते TB को पूरी तरीके से इराडिकेट भी करना है. ठीक है, पहले कम करना है 1/3 से, उसके बाद पूरा ख़त्म कर देना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. जियो सिनेमा पार्टनर्स विथ डैश टू प्रोवाइड द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फॉर ओलंपिक्स 2024. तो जियो सिनेमा जो है किसके साथ टाइप किया है, जिसके थ्रू वो छोटे छोटे जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे रील्स के टाइप होते हैं, शॉर्ट्स के तरह होते हैं, वो अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश कर सके. तो किसके साथ इन्होंने टाइप किया है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, शेयर चैट. ठीक है, तो शेयर चैट के साथ जियो सिनेमा ने पार्टनरशिप की है. ठीक है, अब जो भी ओलंपिक्स के जो भी छोटे छोटे स्निपेट्स होंगे वो आपको शेयर चैट पे देखेंगे. ठीक है, डैश Charlie Castle sets ODI record, takes 7 wickets for 21 runs against Oman. तो चार्ली कैसल जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, एक ही मैच में इन्होंने 7 विकेट्स ली हैं, 21 रन्स दिए हैं सिर्फ. और ये किसके अगेंस्ट इन्होंने किया है, ओमान के अगेंस्ट इन्होंने किया है. तो आपको बताना है कि चार्ली कैसल किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, स्कॉटलैंड. ठीक है, तो स्कॉटलैंड के चार्ल कैसल ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है. ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया है. नेक्स्ट, ऑन विच डेट डिड द अर्थ एक्सपीरियंस इट्स हॉटेस्ट डे इन 84 ईयर्स. तो पिछले 84 ईयर्स में से अर्थ ने सबसे अपना गर्म दिन को दर्ज किया. तो आपको बताना है कि वो कौन सा दिन था अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियंस कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस. तो इनके हिसाब से आपको बताना है, इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया इनके हिसाब से
कौन सा डे था जिस दिन अर्थ का दिन सबसे ज़्यादा गर्म रहा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 जुलाई 2024। इस दिन धरती का एवरेज जो तापमान था पूरे धरती का 17.09 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये एवरेज था। ठीक है, हमारे विश्व में कितनी ही सारी कंट्रीज हैं, राइट? तो उन सब का जब एवरेज लिया गया तो इतना एवरेज क्लाइमेट था जितना अब तक आज तक कभी भी दर्ज नहीं किया गया था। ठीक है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज़ हिटिंग अस रियली हार्ड। हमें अभी के अभी कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, वरना क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दुनिया तबाह हो सकती है। ठीक है, कुछ वन लाइनर फॉर्म की न्यूज़ को करते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, ताकि जो भी एग्जामिनेशंस में चीटिंग हो रही है उसको ये रोक सकें, पनिश कर सकें उन लोगों को। ठीक है, सीटी कुरेन जो हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी अब डेथ हो चुकी है। ये इकोनॉमिस्ट रहे थे एंड फॉर्मर प्रोफेसर भी रहे थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, और ये प्रेसिडेंट भी थे इकोनॉमिक एसोसिएशन के सन 2000 में। ठीक है, और अगली न्यूज़ आ रही है, विभूति भूषण नायक जी को इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICMAI। ICMAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो ICMAI के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विभूति भूषण नायक जी। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था ना NTPC वाला, वो अब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो NTPC अपना ग्रीन चारकोल प्लांट जो है वो हरियाणा में सेटअप करेगा। ठीक है, कोल का ही ग्रीनर वर्जन होता है चारकोल। ठीक है, चारकोल बहुत इजीली आप बना सकते हो, और जहाँ की आपको कोल को बहुत टाइम तक ज़मीन में जब वो होता है उसके बाद वो बनता है। ठीक है, और उसे चारकोल से एमिशंस भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल। ठीक है, तो NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जो है वो 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स को सेटअप करेगा। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में और फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, इन दोनों शहरों में ये प्लांट को सेटअप करेगा। दीज प्लांट्स विल कन्वर्ट म्यूनसिपल वेस्ट, तो म्यूनसिपल जो वेस्ट होता है, चाहे आपका डिस्क्रिशनरी वेस्ट हो, वेजिटेबल वेस्ट हो, जो भी वेस्ट हो, ठीक है, वो सारा का सारा वेस्ट को कवर कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? चारकोल में। ठीक है, और उसे फिर बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, एन एग्रीमेंट वो साइन बिटवीन NTPC विद्युत व्यापार एंड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। तो इन दोनों शहरों के म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ NTPC विद्युत व्यापार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो वो जो ये दोनों म्यूनसिपैलिटीज़ है अपना सारा वेस्ट NTPC विद्युत व्यापार को देंगी, उनके प्लांट पे ला के देंगी, और ये जो है फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, द प्लांट विल सेटअप इन भांदवारी गुरुग्राम। गुरुग्राम के किस एरिया या सेक्टर में बनेगा? भांदवारी में। और फरीदाबाद के मोटुका में ये प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है जी, तो बस आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। अभी के अभी लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी उनके एग्जामिनेशन में हेल्प हो। वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आता होगा, ये सेशन उनको बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। ठीक है, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।